बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बांग्ला यूट्यूब चैनल की जानिब से आप तमाम अहबाब को एक बार फिर देखते हैं को सुनते कानू अस्सलाम वालेकुम। साबिल मोहतरम, मुआशरा कोई भी मुआशरा जुल्म कुफर पर तो कायम रह सकता है, लेकिन जुल्म और नाइंसाफ़ी पर कायम नहीं रह सकता। जब भी कभी किसी कौम की बर्बादी हुई, किसी मुल्क की बर्बादी है, तो वो बेसिकली जो वजह बनी है वो नाइंसाफ़ी बनी है। हमारे मुल्क में निज़ाम इंसाफ जो है वो वैसे ही हमेशा से मुतनाज़ा रहा है, और मैं एक गुज़िश्ता अपना प्रोग्राम भी कर चुका हूँ जिसमें इंसाफ के तकाज़े जहाँ पूरे नहीं होते, अदालतें कितनी ज़िम्मेदार हैं, मौजूदा निज़ाम कितना ज़िम्मेदार है, उसमें बैठे हुए मुनसिफ़ीन कितने ज़िम्मेदार हैं। मैं अपनी गुफ्तगू को असल मकसद पर लाने से पहले एक दो केसेस आप हजरात तक लाना चाहता हूँ, और फिर हमारी अदलिया की फुर्तियाँ भी आपको बताना चाहता हूँ कि जो फुर्तियाँ सिर्फ़ और सिर्फ इंसाफ के लिए नहीं, बल्कि मुल्क में एक तज़ब्ज़ब का शिकार करने के लिए, कशीदा माहौल पैदा करने के लिए दिखाई जाती हैं। मैं एक वाक़या सुनाऊंगा। 8 अक्टूबर सन 2016 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला सुनाया एक शख्स की बेगुनाही का, कि जो एक सज़ा पा रहा था, गालिबन वो कत्ल की सज़ा थी, जेल में सज़ा पा रहा था। 19 साल उसका केस चला, और 19 साल के बाद उस शख्स को जो है वो बेगुनाह करार देते हुए रिहाई का हुक्म दिया। रिहाई का हुक्म देते वक्त अदालत आलिया को पता चला कि उस शख्स को, जिस शख्स की रिहाई का हुक्म दिया गया, उसको जेल में फौत हुए हुए भी 2 साल गुजर चुके हैं। 19 साल केस चला, और अदालत को यह नहीं मालूम कि वो शख्स 2 साल पहले अपने खालिक हकीकी से जा मिला है। ये पुराना केस है, 2016 का, कह सकते हैं कि 6-7 साल पुराना केस है, लेकिन मैं आपको इसी साल के नवंबर, पिछले नवंबर का वाकया सुनाता हूँ। 19 नवंबर सन 2022 का वाकया है, जो कौम के सामने आता है, खबरों की जीनत बनता है। वो केस ये है कि एक खातून खाना ने अपने निकाह नामा को जाली करने, साबित करने के लिए केस किया हुआ था कि जो शख्स मुझसे निकाह का दावा करता है ये गलत है, और ये निकाह नामा जाली बनाया हुआ है। अदालत को ये साबित करने के लिए कि ये निकाहनामा जाली है, अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल लगे हैं। 10 साल, यानी कि जो शख्स, एक आम शख्स, मैं इस पे दावा करता हूं कि मुझे ये केस इस तरह का दे कि ये डॉक्यूमेंट्स असली है, ये नकली है, इसको साबित करने के लिए 24 से 48 घंटों से ज्यादा का टाइम नहीं चाहिए। वो भी इसलिए कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो इदारे हैं वो इंतहाई सुस्त काम करते हैं। लेकिन अदालत आलिया को, मुनसिफ इंसाफ के इस आला मसलत पर बैठे हुए लोगों को ये साबित करने के लिए कि हुकूमत पाकिस्तान का ही ये डॉक्यूमेंट्स है, निकाह नामा है, इसको जाली है या असली है, साबित करने के लिए 10 साल लगे हैं। लेकिन इसके बरक्स गुज़िश्ता शाम 30 दिसंबर सन 2022 को 4 और 5 बजे के दरमियान अदालत आलिया हुकूमत पाकिस्तान के मातहत इदारे इलेक्शन कमीशन को हुक्म देती कि सुबह ही आप इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन मुनक्किद कराए। ये अदालत आलिया की फुर्तियां देखें आप, कि एक जज साहब, मैं नाम यहां नहीं लूंगा, अदालत में बैठा हुआ है, केस चल रहा है, और मैं हमेशा से दाद देता हूं जमात इस्लामी का, जिसका कोई किरदार नहीं होता, वो बदकिरदारी का मुजाहरा करती है। जमात इस्लामी जिसका कोई सियासी किरदार नहीं है, लेकिन वो जब भी उल्टे सीधे काम करेगी तो उसमें जमात इस्लामी का नाम जरूर आता है। वो क्या में पाकिस्तान से का वक्त हो या मौजूदा सियासी हालात हो, गुज़िश्ता दिनों जो है वो पानामा लीक्स का मसला हो, जमात इस्लामी का मेन किरदार है। ये हमेशा से टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल हुई है। और गुज़िश्ता रोज भी जो केस अदालत में दायर किया गया था वो अली नवाज पीटीआई का रहनुमा था, और जमात इस्लामी थी जिसने ये दावा दायर किया हुआ था कि आप इलेक्शन इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन कराने का हुक्म दें। तो अदालत ने जो हुक्म दिया है वो 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते का मार्जिन नहीं दिया हुकूमत वक्त को, बल्कि इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया कि सुबह 8 बजे इलेक्शन करवाएं। वो अदालत उज़्मा जो अपना एक छोटा सा केस का फैसला करने के लिए 10 साल, 19 साल जिसको चाहिए होते हैं, वो दूसरों से तवक्को रखती है कि वो आला दिन का चिराग रगड़े और काम करे, अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला माफ करे, कुन फयकून वाला ये नजरिया रखती है कि ऐसा करे और वो हो जाए। मेरे मोहतरम जज साहब, हुक्म देना बड़ा आसान है, प्रैक्टिकली अमल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। काश आपके फैसले भी इसी तरह के होते कि कौम को इंसाफ वक्त पर मुयसर होता, मुहैया किया जाता। बल्दियाती इलेक्शन का हुक्म देना कि सुबह 8 बजे उठें और इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद करे। मैं इस पर अब क्या तबसरा करूं मजीद।
जिस तरह अफवाज पाकिस्तान ने अब ये बाकायदा प्रोग्राम बना लिया है कि वो किसी भी तरह से सियासी अमल में मुदाखलत नहीं करेगी और किसी भी जोड़ तोड़ का शिकार अब वो नहीं होगी, बल्कि पाकिस्तान के नजरियाती और सरहदी तहफ़्फ़ुज़ का किरदार अदा करेगी। इसी तरह मैं गुज़िश्ता अपने एक प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ कि अब जजेस को भी और पाकिस्तान से मुखलिस अदलिया के जजों को भी अब इस चीज़ का तहिया कर लेना चाहिए कि वो किसी भी तरह किसी का आलाकार नहीं बनेगी। मैं समझता हूं कि मुझे इमरान खान से इख्तलाफात है, यकीनन है, मुझे असूली इख्तलाफात है, नजरियाती इख्तलाफात हैं, सियासी इख्तलाफात हैं, और वो इख्तलाफात किसी बुनियाद पर हैं। अदालत में अभी भी कुछ जजेस ऐसे बैठे हैं जो अपने बच्चे और बच्चियों के हाथों मजबूर होकर इमरान खान को और पीटीआई के दीगर लोगों को रिलीफ मुहैया कर रही है। बहुत सारे वाकयात ऐसे थे जो हर शख्स की जुबान पर थे, लेकिन अब हालिया दौर के अंदर, मौजूदा दिनों के अंदर, अब ये राज खुल खुलकर सामने आ रहे हैं। अब पीटीआई के अपने ही लोग वो हकायक बयान कर रहे हैं जो पहले से हकायक को छुपाए जाया करते थे, कि अब बता रहे हैं पीटीआई के अपने लोग कि किस तरह जनरल कमर जावेद बाजवा ने साकिब निसार के जरिए इमरान खान को एनआरओ दिलवाया और किस तरह से 2 नंबर सर्टिफिकेट सादिक और अमीन का उसको दिलवाया साकिब निसार के जरिए, और किस तरह से साकिब निसार के बच्चे और बच्चियों और उसकी बीवी ने साकिब निसार को मजबूर किया कि वो इमरान खान को रिलीफ दें। अब ये राज खुल खुल कर सामने आ रहे हैं। और अब ये पीटीआई के अपने ही लोग, ओन चौधरी ने गुज़िश्ता रात शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में ये बताया है कि इमरान खान ने खुद साकिब निसार को टेलीफोन करके कहा था कि जहांगीर तरीन को नाअहल ही रहने दे, रिव्यू पिटीशन के अंदर इसको अहल नहीं करना। हालांकि ओन चौधरी ने कहा कि इमरान खान के डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल नहीं थे, जबकि जहांगीर तरीन के डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल थे। जहांगीर तरीन की नाअहली नहीं बनती थी, इमरान खान की नाअहली बनती थी, लेकिन इमरान खान ने जनरल कमर बाजवा की आशीर्वाद का फायदा उठाते हुए साकिब निसार के बच्चे और बच्चियों को जज्बाती ब्लैकमेल करते हुए साकिब निसार को फोन किया और कहा कि बैलेंसिंग करने के लिए, नवाज शरीफ के मुकाबले में बैलेंस करने के लिए आप जहांगीर तरीन को नाअहल कर दे, ताकि कौम के सामने एक इंसाफ नामी जो लबादा ओढ़ा गया है साकिब निसार के थ्रू, सादिक और अमीन का जो 2 नंबर सर्टिफिकेट इमरान खान को दिया गया है, वो एक भरम रह जाए। अब घर को लगी ही आग, घर के चिराग से अब साफ नजर आ रहा है कि इमरान खान किस तरह से एस्टेब्लिशमेंट का मिस यूज करता रहा और किस तरह से पाक आर्मी बकौल जनरल कमर जावेद बाजवा के फरवरी 2021 तक सियासत में मुदाखलत करती रही, लेकिन अब उन्होंने तौबा ताइब होकर सियासत से दूरी अख्तियार कर ही ली है, तो अब इस पर कायम भी रहना चाहिए। जनरल आसम मुनीर साहब को, जो इस वक्त मौजूदा सपा सालार है पाक अफवाज के, उसको अमली तौर पर साबित करना चाहिए कि पाक फौज इस वक्त सियासत में बिल्कुल मुदाखलत नहीं करती, और यही कोई ऐसा हल निकालना चाहिए कि मुनसिफ की इन नशिस्तों पर बैठे हुए ये जजेस भी अब इंसाफ के बोलबाला के लिए काम करें, ना कि अपनी ज़ाती ख्वाहिशात के लिए, ना अपनी औलाद की ख्वाहिशात के लिए, बल्कि कौम की बका के लिए, मुल्क की सलामती के लिए, इंसाफ के लिए, अल्लाह ताला को मुंह दिखाने के लिए इंसाफ का बोलबाला करते हुए अपना मुस्बत किरदार अदा करे। इसी में पाकिस्तान की बका है, इसी में पाकिस्तान की सलामती है। इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द ही किसी नए मौजू के साथ। इजाज़त दीजिएगा। आप हज़रात से वही दरख्वास्त कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को प्रेस करें, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो आप हज़रात तक बर वक्त पहुँच सके। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।